RSA रोड साइड असिस्टेंस कार्ड को लेके ना बहुत गजब का फ्रॉड चल रहा है। इससे बच के रहना। इसके कॉल कुछ इस तरह से आते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं द ब्रेकडाउन सर्विस से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात सुजीत जी से हो रही है? हाँ, मैं सुजीत बोल रहा हूँ। ब्रेकडाउन सर्विस कौन? सुजीत जी, हम रोड साइड असिस्टेंस डिवीजन से कॉल कर रहे हैं। आपने रिसेंटली हुंडई एक्स्टर SX AMT परचेज की है। उसी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी RSA कार्ड की फाइनल कंफर्मेशन चाहिए थी। ओके, ठीक है। क्या कंफर्मेशन? मुझे तो डीलर ने बोला था कि RSA ऑलरेडी इंक्लूडेड है। करेक्ट सर, आपको 1 ईयर स्टैंडर्ड RSA तो मिलता है, लेकिन हम कंपनी के ऑफिशियल सर्विस पार्टनर हैं। हम आपको 15 साल तक की रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 3,500 के एक वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज में। 15 साल का RSA और 3,500। आपके पास मेरी गाड़ी की डिटेल्स हैं? जी सुजीत जी, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास वेरीफाइड है। आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 23BH4433B और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है आधारताल जबलपुर। आपका RSA कार्ड डिस्पैच होने के लिए रेडी है। अच्छा, तो ये कार्ड मिलेगा कैसे? वही कंफर्म करने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। हम आपके एड्रेस पर एक बंदा भेज रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए। आप बंदे को कार्ड मिलने पर सिर्फ 3,500 देना और आपका कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा 15 साल के लिए। कैश ऑन डिलीवरी? कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं है? सर, हम इस कार्ड का पेमेंट सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी में लेते हैं, या फिर अगर आप अभी चाहते हैं तो मैं आपको एक UPI लिंक भेज देती हूँ जिससे एक्टिवेशन फास्ट हो जाएगा। बताइए, हम अभी डिस्पैच करवा दें या आप ऑनलाइन पे करोगे? मुझे ऑफर नहीं चाहिए। मैंने अपने डीलर से चेक किया था, मेरा RSA ऑलरेडी कवर्ड है। सर, ये स्टैंडर्ड कवर नहीं है, ये पूरे 15 साल का कवर है। आपकी गाड़ी पर सिर्फ 3,500। आपकी मर्जी है, अगर आपको लॉस करवाना है तो मैं ये फाइल क्लोज कर देती हूँ। हाँ, होने दो, लॉस नहीं चाहिए। ओके। अब बात करते हैं कि फ्रॉड असल में काम कैसे करता है। जो स्कैमर है उसके पास आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, आपके घर का एड्रेस, ये सारी डिटेल उसके पास आखिर आती कहाँ से, वो आपको कॉल कहाँ से लगा देता है। तो इसका ना सबसे पहला जो है रीजन जहाँ से मेरे को लगता है डेटा लीक होता है या शेयर किया जाता है, आप ना ये वाली एक न्यूज देखना जिसमें नितिन गडकरी जी ने खुद ही बोला है कि उन्होंने जो अपना वाहन का डेटा है उसको शेयर करके 100 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया है। तो सीधी बात है, ये लोग जो है डेटा शेयर करते हैं। 170 कंपनी से ज्यादा के साथ डेटा शेयर किया जाता है। इसमें कंपनीज कौन कौन सी? इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनीज है और भी कई सारी कंपनीज हैं। तो वहां से इनको डेटा मिल जाता है और वहां से फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि इस बंदे ने कार रजिस्टर की है तो उसको वहां से सीधे कॉल कर देते हैं और फिर ये कार्ड ऑफर करने लगते हैं। क्योंकि ना ये जो फ्रॉड वाला कॉल है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं आता है। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मारुति कार्स ओनर्स को ही आ रहा है या हुंडई कार्स ओनर्स को ही आ रहा है, महिंद्रा या टाटा या जो भी कार कंपनी है, ये कॉल ना हर कंपनी के कस्टमर्स को आ रहा है। और सारी कंपनीज के इसमें कॉमन क्या है? RTO। कोई भी कार खरीदोगे उसका रजिस्ट्रेशन तो RTO से ही होगा ना। तो वहां से ही मेरे को लग रहा है कि डेटा ज्यादातर उधर से ही शेयर हो रहा है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कैमर्स है ना, डेटा वहां से ही ले रहे हैं क्योंकि डेटा सेल किया भी जा रहा है। जैसे पहले ही मैंने बताया आर्टिकल में, तो इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है कि वो लोग डेटा सेल नहीं करते। वो पैसों के लिए डेटा सेल कर देते हैं अपना पर्सनल वाला, और जिसकी वजह से फिर अपना ही नुकसान होता है ऐसे स्कैम कॉल की वजह से। फिर सेकंड नंबर आता है डीलर के थ्रू भी ये पॉसिबल है, क्योंकि जो डीलर होता है तो उसको अपन सारी डिटेल देते हैं, सारा फॉर्म फिल सब कुछ देते हैं अपन उसको, और फिर उसके बाद में वो थर्ड पार्टी को ये सारी डिटेल शेयर करते हैं क्योंकि उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना होता है। फिर RTO को डिटेल्स देनी होती है। तो हो सकता है कि बीच में कोई एजेंट्स या कुछ ऐसा बन के रखा है जहाँ से वो डेटा बाकी लोगों के साथ शेयर हो रहा है और फिर उनको अपना नंबर और सारी डिटेल्स मिलती हैं। उसके बाद फिर अपने को कॉल करके ये स्कैम कर देते हैं। फिर आता है ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल्स या फिर जो नई कार की वेबसाइट है जैसे carwale.com, car-dekho.com। अगर उनमें से कहीं भी आपने इंक्वायरी की है, या eco.com है, वहां से कई लोग अपना वो कोटेशन देखने का ट्राई करते हैं जहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, या फिर policybazaar.com में कई लोग ट्राई करते हैं डीलर से इंश्योरेंस ना लेके वहां से खरीदने का, तो उनके पास भी डिटेल्स चली जाती हैं। और ये तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने इंश्योरेंस इंक्वायरी की और तुरंत मेरे को कॉल आने लगते हैं वहां से। मैंने carfox.com पे कोटेक का इंश्योरेंस प्लान देखा, मुझे बाकी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आने लगते हैं कि वाला इंश्योरेंस ले लो। तो 100% ये पॉसिबल है, ये कंपनीज ऑनलाइन पोर्टल्स भी डेटा शेयर कर रहे हैं वहां पर, तो उसकी वजह से भी अपने को स्कैम कॉल्स ज्यादा आने लगते हैं। तो अब बारी आती है कि इस फ्रॉड से, स्कैम से बचें कैसे। तो अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो RSA होता है ना, रोड साइड असिस्टेंस, ये न्यू कार के साथ 3 इयर्स के लिए तो रहता ही रहता है। अभी हुंडई में तो 3 इयर्स के लिए रहता है और जहां तक बाकी कार कंपनीज में भी 3 इयर्स के लिए तो रहता ही रहता है बाय डिफॉल्ट। और उसके लिए अलग से ना कोई पेमेंट करनी होती है, ना कोई कार्ड लेना होता है, ना तो वो घर आके अलग से देंगे। इसका कोई कार्ड वैसे भी होता भी नहीं, वो ऑलरेडी आपके कार के साथ इंक्लूड होता है। उसका कोई अलग से कार्ड तो होता भी नहीं है, क्योंकि जो अपना इंश्योरेंस कवर होता है ना, जो वारंटी रहती है, तो उसमें ऑलरेडी RSA इंक्लूड रहता है। और अगर
अगर किसी चीज़ पे डाउट रहे तो उसको वेरीफाई करो, सर्च करो ऑनलाइन, या फिर आपके सीधे डीलर को कॉल करो, या जो भी आपका सेल्समैन होगा ना, कोई एक सेल्स पर्सन ही अपने को असाइन हो जाता है जब भी कार खरीदते हैं तो डायरेक्टली उसको कॉल करो कि भाई ये RSA कार्ड का क्या सीन है, ये कॉल सही है नहीं है, गलत है क्या है, उससे वेरीफाई कर लो। स्कैमर्स ना हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो जब भी ऐसा कॉल आए तो वो ना आप देखना, वो हमेशा ट्राई करेंगे कि बंदा जो है जल्द से जल्द फंस जाए उनके स्कैम में। कई बार क्या हुआ था, वो एक बार मेरे को बोला 4,500 में आपको मिल जाएगा। मैंने बोला नहीं चाहिए, तो कहते हैं सर आपके लिए स्पेशल ऑफर हम रख रहे हैं, 3,500 में दे देंगे 15 ईयर्स के लिए। वो झांसे में भी नहीं आना है। स्कैमर्स हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, अगर ऐसे जल्दबाजी में रहे तब तो वो फिर स्कैम ही है, फ्रॉड ही है। और कोई OTP तो देना ही नहीं है, ना तो कुछ पर्सनल शेयर करना है, ना तो बैंक डिटेल्स देनी है, ना तो एड्रेस देना है। उसको एंटरटेन ही नहीं करो, सबसे अच्छा रहेगा। उसको रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, कट कर दो। जितना बात करोगे उतना उलझते जाओगे उस चीज में। सबसे बेस्ट यही रहेगा, अगर RSA रिलेटेड कॉल आ रहा है, ठीक कर दो, ब्लॉक कर दो नंबर को, डीलर से कंफर्म कर लो अगर कुछ भी डाउट है तो। कुछ इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कई लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, तो उनको ये चीज पता नहीं होती। उनको ये भी पता नहीं होता कि RSA होता क्या। उनको तो कॉल के थ्रू पता चलता है कि RSA जैसी भी चीज है, इसीलिए कई लोग इस झांसे में आ जाते हैं। मेरे को ही फर्स्ट टाइम कॉल आया था तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन फिर वो समझ में आ गया। वो लोग पेमेंट मांग रहे थे ऑनलाइन, और RSA का अलग से कार्ड तो होता है नहीं। मैंने ऑलरेडी जो मैनुअल है कार का, सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए थे, फिर मैं उससे बच गया था। कई लोग हैं तो अभी फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, उतनी रिसर्च नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो जो भी नई कार खरीदने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, या नई कार परचेस कर लिए, डिलीवरी ले ली है। ये था इस वीडियो के बारे में। फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।